बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम सीखेंगे कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सिखाया था और उसमें मैंने बताया था कि जिस डाटा में ये मेंशन नहीं किया जाता कि इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो हम पहले डाटा को देखते हैं कि डाटा की रेंज क्या है और फिर उस डाटा के मुताबिक उसके लिए जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी होती है वो हम बनाते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स एट अ यूनिवर्सिटी। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अप्रोप्रिएट इंटरवल। यानी 40 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है और हमें बोला गया है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करें। अब आपको पता है कि इस डाटा में जो है उसने मेंशन नहीं किया कि आप कंटिन्यूस बनाएं डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप डिस्क्रीट बनाएं। अब हमने डाटा को देखते हुए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। वो किस तरह से हमें पता चलेगा, क्योंकि इस डाटा में जो वैल्यूज़ है वो बार बार रिपीट नहीं की गई। पहली बात तो ये है। दूसरा, इस डाटा की रेंज बहुत ज़्यादा है, यानी जो डाटा है वो ज़्यादा फैला हुआ है। अब जब भी हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसके लिए हमने 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप उसमें सबसे पहले उसकी रेंज को फाइंड करते हैं। रेंज किस तरह से फाइंड की जाती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यानी जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, इस डाटा में हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 176 ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और 119 हमारी जो है वो मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू में से हम 176 में से हम 119 को लेस करेंगे तो हमारे पास 57 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास इस डाटा की रेंज फाइंड आउट हो गई है। उसके बाद हमारी यहाँ पे देखें लोएस्ट वैल्यू क्या है? 119, लार्जेस्ट वैल्यू 176 और जो टोटल ऑब्जर्वेशन है यानी जो n दिया गया है हमें वो है हमारे पास 40। और दूसरा स्टेप कौन सा है? नंबर ऑफ क्लासेस का, यानी हमारी डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लासेस क्या होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है जो कि है 1 + 3.3 log n। n हमारे पास क्या है? 40। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6.32 या हम कह सकते हैं 7, अप्रॉक्सीमेटली 7, यानी इसको राउंड करके हम 7 लिख सकते हैं। अब हम कितनी क्लासेस बनाएंगे? 7। नेक्स्ट थर्ड स्टेप कौन सा है हमारा? उसकी हाइट फाइंड करनी है हमने। अप्रोप्रिएट इंटरवल उसका क्लासेस का फाइंड करें। उसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। अब रेंज हमने जो फाइंड किया है वो क्या आई है हमारे पास? 57 और जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो हमारे पास क्या आई है? 6.32। इसको इस पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 9.01। यानी जो हमारी हाइट होगी उसे हम अगर राउंड करते हैं इस वैल्यू को तो हमारी 10 का हम डिफरेंस रख सकते हैं। अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। होपफुली आपको ये तीनों स्टेप समझ आ चुके होंगे, क्योंकि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए ये तीनों स्टेप आना बहुत ज़रूरी है। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं जिसमें सबसे पहले हम क्लासेस लिखेंगे। जैसा कि नंबर ऑफ क्लासेस आपने पीछे फार्मूले से देखा है कितनी है हमारे पास? 7 क्लासेस हमने बनानी है और उनकी रेंज क्या होगी? 10, यानी उनका जो इंटरवल है वो कितना होगा? 10। 115 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 119 और इनका 10 का इंटरवल लेके हम अपनी क्लासेस बनाते जाएंगे।
155, 164, 165, 174, 175 एंड 184, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई हैं? 7। अब टैली शीट आपको पता है किस तरह से बनाते हैं। ये जो हमें रॉ डाटा दिया गया है इसमें हम देखते हैं कि 115 और 124 के दरमियान कौन कौन सी यानी कितनी वैल्यूज जो है वो फॉल कर रही हैं, वो वैल्यूज़ हमने देखनी है। 115 और 124 के दरमियान जस्ट एक वैल्यू लाइक आ रही है, वो है 119। उसके बाद 4 वैल्यूज़ लाइक आ रही हैं। फिर 135 और 144 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ लाइक आ रही हैं? 5 एंड 2। इस तरह से हम इसकी टैली शीट बनाते जाएंगे, यानी जितनी वैल्यूज़ इनके दरमियान लाइक करेंगी इस डाटा में हम देख लेंगे कि 175 और 184 के दरमियान कौन सी वैल्यू लाइक आ रही है, उसको हम इधर मेंशन कर देंगे। फ्रीक्वेंसीज़ की लिखेंगे 1 4 12 13 6 3 एंड 1। इसका हम टोटल ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास होगा 40, यानी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए गए थे 40, उतनी ही हमारा ये इसको काउंट करेंगे तो 40 नंबर ही आएंगे, जिसका मतलब है कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो दुरुस्त बनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।